आज हम आपको तांडवासन द्वितीय योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। तांडवासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की जरूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। तांडवासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए एक पैर को इस तरह उठाएं तथा दोनों हाथ को ऊपर इस तरह रखते हुए पार्श्व भाग की ओर मुड़े। 3 से 4 सेकंड इस अवस्था में रुके, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। फिर यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करिए। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों तरफ से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात कुल 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। तांडवासन द्वितीय के अभ्यास से कमर लचीला बनता है। कमर के पार्श्व भाग की चर्बी कम होती है। शरीर लचीला व चुस्ती फुर्ती से भरता है। शरीर व मन का संतुलन व समन्वय अच्छा बनता है। मानसिक स्तर मजबूत बनती है। तनाव, अवसाद आदि रोगों के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। पैर मजबूत बनते हैं। पंजे, एड़ी, जांघ, कमर, पेट, छाती, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। आंत, वृक्क, अमाशय, हृदय, अग्नाशय, यकृत, फेफड़े, प्लीहा आदि आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं। अभ्यासी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है। वार्म अप के तौर पर करने वाले आसनों में यह एक अच्छा आसन है। रक्त परिसंचरण में सुधार आता है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। शरीर सुडौल व गठीला बनता है। पेट के निचले भाग की चर्बी भी कम होती है। संतुलन अवस्था बनाने के कारण मस्तिष्क पर भी विशेष असर होता है। व्यक्ति का स्वभाव स्थिर बनता है। वह सोचने समझने व निर्णय शक्ति का विकास होता है। योग प्रारंभ करने वाले अभ्यासियों के लिए भी यह एक अच्छा आसन है। तंत्रिका तंत्र के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है। तांडव भगवान शिव का एक नृत्य है, और चूंकि इस आसन में शरीर तांडव नृत्य की एक मुद्रा लेता है, इसलिए इसे तांडवासन कहते हैं। यह तांडवासन की द्वितीय प्रकार है। अंग्रेजी में इसे लॉर्ड शिवा साइकिल ऑफ लाइफ डांस पोज भी कहते हैं। तांडवासन द्वितीय के अभ्यास से मणिपुर व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन दोनों चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटनों व कमर के गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। मेरुदंड के गंभीर रोगी या नितंब के चोट से ग्रस्त व्यक्ति भी इस आसन के अभ्यास से बचें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इस आसन से परहेज करें। तांडव अथवा तांडव नृत्य भगवान शिव के द्वारा किए जाने वाला एक अलौकिक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि तांडव नृत्य आपकी भीतरी शक्तियों को जागृत कर सकता है।
तांडवासन द्वितीय भी इसी प्रकार का लाभ देता है। प्रतिदिन के अभ्यास से अभ्यासी ज्ञानवान व बलवान बनता है। तो यह था तांडवासन द्वितीय योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।